हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रणब जी की क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 19 जून 2023 का। इसमें हम लोग हर तरह के गवर्नमेंट जॉब्स में पूछे जाने वाले एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर वॉज दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च रिसेंटली? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो जब हम लोग उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो उत्तराखंड में अभी हाल ही में हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 मई 2023 को सचिवालय में पैच रिपोर्टिंग ऐप की शुभारंभ किया। यह मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों के गड्ढे की फोटो खींचकर पूरी जानकारी अपनी शिकायत पैच रिपोर्टिंग ऐप पर दर्ज करा सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पैच रिपोर्टिंग ऐप। नेक्स्ट इवेंट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 मई 2023 को राज्य के देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उत्तराखंड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इक्विटास एसएफबी के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the MD CEO of Equitas SFB? तो इसका सही आंसर है PN वासुदेवन। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी इवेंट से रिलेटेड। उन्हें आरबीआई द्वारा 23 जुलाई 2023 से 23 जुलाई 2026 तक 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2007 में एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान के रूप में इक्विटस की शुरुआत की थी और बाद में 2016 में इसे एसएफबी में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने एक मिशन में 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? Recently, which country has launched 41 satellite into space in a single mission? इसका सही आंसर है चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चाइना का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है CNSA, फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना की रहस्यमय अंतरिक्ष यान 276 दिन बाद धरती पर लौटा है। डिंग लिरेन चीन की पहली विश्व शतरंज चैंपियन बन गई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बन गया है। चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्मन कप भी जीत लिया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने P-81 विमान को तैनात किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको कि हम लोग को प्रिपेयर करना होगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कृषि महोत्सव रजा पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द एग्रीकल्चरल फेस्टिवल रजा पर्व ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस इवेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यह भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय नारीत्व का त्योहार है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मिथुन के सौर महीने से शुरुआत और बारिश के मौसम का प्रतीक है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि धरती माता या भूदेवी पहले 3 दिनों के दौरान मासिक धर्म से गुजरती है और चौथे दिन उन्हें औपचारिक स्नान कराया जाता है। यह एक ऐसा समय है जब कृषि कार्य निलंबित रहते हैं और महिलाएं और लड़कियां काम से आराम करती है और विभिन्न रीति रिवाजों का आनंद लेती है, जैसे कच्चा खाना खाना, रस्सियों पर झूलना और नए कपड़े पहनना। इसे मिथुन संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है और यह भगवान विष्णु, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा से जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये रजा पर्व से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? Where has Defense Minister Rajnath Singh chaired a consultation meeting on self-reliance recently? तो इसका सही आंसर है बैंगलोर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी इवेंट से रिलेटेड। रक्षा मंत्रालय समिति ने 16 जून 2023 को सांसदों की आत्मनिर्भरता की पहल के बारे में जानकारी दी।
बैठक में भारत में रक्षा उपकरण बनाने में सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। बैठक में घरेलू मांग सुनिश्चित करने और रक्षा बजट और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस इवेंट में डिस्कस हुए। क्वेश्चन नंबर 6, रिलायंस टीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है? ये ध्यान रखें, नहीं बनाया है। रिलायंस टीरा डिड नॉट मेक whom as its ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका सही आंसर है परिणीति चोपड़ा, क्योंकि सुहाना खान, करीना कपूर खान और कियारा आडवाणी जी को इन्होंने रिलायंस टीरा ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ले लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलायंस टीरा के बारे में। रिलायंस टीरा ने ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों पर अपने उत्पादों और सेवाओं का बढ़ावा देने के लिए आधा दर्जन ब्यूटी इन्फ्लुएंस को अपने साथ में जोड़ा है। रिलायंस टीरा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ जैसे शहरों में अपने ऑफलाइन रिटेल को 25 स्टोर तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? Where is the 2-day Science 20 conference being organized? तो इसका सही आंसर है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश की बल्लेबाज नाहिदा खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? Which country's batsman नाहिदा खान has retired from international cricket? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। तो नाहिदा खान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नाहिदा खान पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की एक वरिष्ठ बल्लेबाज है जिन्होंने फरवरी 2009 में श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण किया था। नाहिदा खान पाकिस्तान की प्रतिनिधित्व करने वाली बलूचिस्तान की एकमात्र महिला क्रिकेटर है और उन्होंने 120 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the non-executive chairman of Axis Bank? तो इसका सही आंसर है NS विश्वनाथन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो नए सीईओ या फिर एमडी बने हैं। सबसे पहले UIDAI के नए सीईओ अमित अग्रवाल बने हैं। BSF के डीजी नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रवीण के श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने MD एंड CEO के रूप में श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को नियुक्त किया। और कुछ सेक्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षण गिरीश चंद्र मर्म को चुना गया है। नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुधांश पंत नियुक्त किए गए हैं। NHPC डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल को नियुक्त किया गया है। यूके ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति है डिफरेंट सेक्टर्स पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे यूरोप के प्रतिष्ठित एस प्राइज फॉर लाइफस्टाइल अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है? Who was honored with Europe's prestigious ACE Prize for Lifestyle Achievement? तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय एक भारतीय लेखिका और एक्टिविस्ट हैं जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जाना जाता है, जिसने 1997 में फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार भी जीता था। अरुंधति रॉय एस पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय और एशियाई लेखिका है जो पहले टोनी मॉरिसन, मार्गरेट एटवुड, सलमान रुश्दी और काजुको इशिगुरो जैसे लेखकों को प्रदान की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने स्थानीय समाचार प्रकाशकों के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया? Who has recently launched an Indian language program for local news publishers? तो सही आंसर है गूगल। गूगल का भारतीय भाषा कार्यक्रम गूगल समाचार पहल द्वारा भारत में स्थानीय समाचार प्रकाशकों का समर्थन करने के लिए एक पहल किया गया है जो 9 भाषाओं का मूल समाचार उत्पाद करेगा। कार्यक्रम में भारत की भाषाई विविधता को पूरा करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती और मराठी सहित 9 भाषाओं को शामिल किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12, A Life Well Spent for Decades in the Indian Foreign Service पुस्तक किसने लिखी है? Who wrote the book A Life Well Spent for Decades in the Indian Foreign Service? तो इसका सही आंसर है सतीश चंद्र। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सतीश चंद्र जी के बारे में। सतीश चंद्र एक सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक है जो 1965 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। सतीश चंद्र 1989 से 1992 तक जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 13, रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है धर्मशाला। धर्मशाला रियल एस्टेट एक्सपो 2023 एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों जैसे कांगड़ा, बैजनाथ और अन्ना नगर के विभिन्न संपत्तियों और परियोजनाओं को प्रदर्शित करता है। धर्मशाला रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 17 जून 2023 को किया। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14, मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट? तो इसका सही आंसर है अश्विंदर सिंह। अश्विंदर सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। अश्विंदर सिंह एक सीईओ, ऑथर और रियल एस्टेट विशेषज्ञ है जिनके पास रियल एस्टेट क्षेत्र में अग्रणी डेवलपर्स और वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने का 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट द ए टू जेड ऑफ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के बाद उनकी दूसरी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेटेड? तो इसका सही आंसर है 15 जून। वैश्विक पवन दिवस एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है जो 15 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे का आयोजन विंड यूरोप और GWEC द्वारा किया जाता है। वैश्विक पवन दिवस एक उद्देश्य पवन ऊर्जा के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आप लोग किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा लगा हो या फिर कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।